पहला क्वेश्चन आज का हमारा लेक्चर 11 का ये है। कल का हम लोग का जितना क्लास था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, सीएमआर का रेगुलेशन नंबर 10 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। रेगुलेशन 10 से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से इजी से लेके हार्ड जितना भी क्वेश्चन है सब कुछ कवर किया था। रेगुलेशन 10 से आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और बाकी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना रेगुलेशन आगे बढ़ेंगे और रेगुलेशन 11 देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ चेयरमैन इज एब्सेंट इन एनी मीटिंग। जैसा कि कल हम लोग देखे थे कि बीएमई का चेयरमैन कौन होता है, बीएमई का चेयरमैन हम लोग बनाते हैं सीआईएम को, हम लोग नहीं, मतलब सीआईएम जो होते हैं वो बीएमई के चेयरमैन होते हैं। तो यदि चेयरमैन जो है बीएमई के वो एब्सेंट है तो मीटिंग में कोई ना कोई चेयरमैन तो रहेगा जो क्या करेगा, जो मेजोरिटी ऑफ वोट के केस में कास्टिंग वोटिंग करेगा। तो अगर बीएमई के चेयरमैन अगर एब्सेंट है तो उस मीटिंग में चेयरमैन को सेलेक्ट कौन करेगा, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 1। ऑप्शन नंबर ए है सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी है जो मेंबर प्रेजेंट है उसमें से कोई अपने आप को या फिर सबके मत से वो क्या एक आदमी जो होगा वो चेयरमैन अपने आप को बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी सेक्रेटरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंबर प्रेजेंट विल इलेक्ट देमसेल्फ। जितने भी मेंबर हैं वो अपने में ही इलेक्ट करके एक मेंबर को सीआईएम मतलब सॉरी चेयरमैन उस मीटिंग का बनाएगा। ठीक है, और उसके पास वही पावर रहेगा जो सीआईएम के पास एज अ बोर्ड के चेयरमैन का रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नो बिजनेस सॉल्व बी ट्रांजेक्टेड। नो बिजनेस सॉल्व बी ट्रांजेक्टेड मतलब किसी भी मीटिंग में कोई सा भी फैसला नहीं लिया जाएगा या उस मीटिंग को सक्सेसफुल तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उस मीटिंग में कम से कम कितना मेंबर प्रेजेंट ना हो। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 3, कम से कम 3 मेंबर का रहना जरूरी है। ठीक है, इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि देखिए बीएमई में टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो बीएमई में टोटल मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन 6। ठीक है, तो इन 6 में से किसी भी चीज का अगर मीटिंग हो तो टोटल जितने भी मेंबर है उसका आधा, उसका 50% मेंबर कम से कम होने चाहिए उस मीटिंग में, तभी वो मीटिंग का क्या होगा, बिजनेस जो है वो ट्रांजैक्ट किया जाएगा, मतलब उस मीटिंग में किसी भी तरह का कोई फैसला लिया जाएगा। ठीक है, तो बीएमई में टोटल होते हैं 6 मेंबर, तो कम से कम कितना मेंबर होना चाहिए, तो हम लोग उस मीटिंग में फैसला कोई भी डिसीजन लेंगे तो कम से कम 3 मेंबर। ठीक है, इसके हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ एट एनी मीटिंग देयर इज नो क्वेरम। अगर किसी मीटिंग में किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया जा पाया। ठीक है, नहीं नहीं मोहम्मद जिलानी, कमेटी नहीं, कमेटी में तो 4 मेंबर, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना अभी कि 50% होना चाहिए, तो कमेटी में टोटल कितने मेंबर होते हैं, कमेटी में टोटल होते हैं आपका 8 मेंबर, 8 का 50% कीजिए तो कितना होगा 4। तो कमेटी में कम से कम 4 मेंबर होगा तो बिजनेस जो है वो ट्रांजैक्ट किया जाएगा। और बीएमई की बात करें तो टोटल 6 मेंबर होते हैं, तो 6 का 50% आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद जिलानी जी क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि किसी एक दिन अगर मीटिंग का कोई क्वेरम पूरा नहीं हो पाया या फिर कोई डिसीजन नहीं लिया जा पाया तो उस मीटिंग को हम लोग कितने दिन आगे पोस्टपोन कर देते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3, कितने दिन आगे उसको हम लोग बढ़ा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 7 दिन आगे, 7 दिन आगे उसको क्या कर देते हैं, एडजॉर्न कर देते हैं, मतलब आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ द एडजॉर्न डेट, जो भी एडजॉर्न डेट निकला, जैसे मान के चलिए एक मीटिंग है जो 3 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, 3 दिसंबर को होने वाला है, 3 दिसंबर को मीटिंग हुआ लेकिन इस मीटिंग में किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया जा पाया, हाफ मीटिंग ही होके रह गया। ठीक है, तो ये जो मीटिंग होगा हम लोगों ने क्या बात किया कि 7 दिन आगे चला जाएगा, 7 दिन आगे चला गया तो अब ये कितना चला गया, 3 तारीख की जगह अब होगा ये
10 तारीख को, ठीक है, 10 तारीख को होगा। अब मान के चलिए इन केस 10 तारीख को अगर संडे है या 10 तारीख को किसी तरह का कोई हॉलीडे है, उस केस में क्या होगा, यह है क्वेश्चन नंबर 4 कि अगर एडजॉर्न डेट जो है वो हॉलीडे है, तो जो 7 दिन बाद जो हम लोगों ने मीटिंग अभी डिसाइड किया कि आज से 7 दिन बाद होगा, उस केस में अगर अगला जो दिन हम लोग का पड़ रहा है 7 दिन बाद वो हॉलीडे है, उस केस में मीटिंग जो है एडजॉर्न मीटिंग जो है वो कब होगा, यह है क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन नंबर ए 7 दिन लेटर, ऑप्शन नंबर बी 3 दिन लेटर, ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट डे, ऑप्शन नंबर डी नो प्रोविजन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा उसके नेक्स्ट डे, ठीक है। मोहम्मद जिलानी जी अच्छे से पढ़िएगा सीएमआर, तो आपको दिखेगा नेक्स्ट डे होगा, यानी 3 तारीख का मीटिंग जो हम लोगों ने 7 दिन आगे करके क्या किया था, 10 तारीख को किया था, और 10 तारीख को क्या था, हॉलीडे, ठीक है, 10 तारीख को हॉलीडे था, तो ये मीटिंग जो होगा वो कब होगा, 11th ऑफ दिसंबर को होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे तरीके से कनेक्ट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ऑल मैटर्स विच बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर सॉल्व बी कंसीडर एट। इसका मतलब है कि जो भी मैटर या फिर जो भी टॉपिक पे मीटिंग होने वाला है, उस मीटिंग का किस तरीके से जो है वो मीटिंग होगा, मतलब किस तरीके से वो टॉपिक को उठाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मीटिंग के दौरान, यानी कि मीटिंग करके, या फिर जो भी पर्सन इंडिया में है, इंडिया में जो पर्सन बीएमई के अवेलेबल हैं उनके घर में पेपर सर्कुलेट करके, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ, या तो मीटिंग करके या फिर सर्कुलेशन ऑफ पेपर करके। और ये सर्कुलेशन ऑफ पेपर किसके लिए है, जो इंडिया में प्रेजेंट है उनके घर में क्या किया जाएगा, पेपर भिजवाया जाएगा, और सर्कुलेशन ऑफ पेपर से भी मीटिंग होता है, ठीक है। तो ए और बी दोनों राइट आंसर है। मीटिंग तो होता ही है, जो नॉर्मल हम लोग मीटिंग की बात कर रहे हैं बीएमई मीटिंग, वो तो होता ही है, इसके साथ साथ सर्कुलेशन ऑफ पेपर भी होता है। मतलब इससे और एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि बीएमई का मीटिंग टोटल कितने तरीके से होता है। तो पहले एक तो नॉर्मल मीटिंग होगा, नॉर्मल मीटिंग सबको बुलाया जाएगा, 7 दिन पहले नोटिस, सॉरी 10 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, क्लियर 10 डेज पहले नोटिस देंगे, इमरजेंसी केस में 2 दिन देंगे। और अगर मीटिंग नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि सर्कुलेशन ऑफ पेपर, सर्कुलेशन ऑफ पेपर करके भी जो है वो मीटिंग होता है बीएमई में। तो 2 तरीके से मीटिंग होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, When any matter is referred to by circulation of paper। अब देखिए हम लोगों ने देखा कि सर्कुलेशन ऑफ पेपर से भी हम लोग किसी मीटिंग को कंसर्न कर सकते हैं। तो कोई एक ऐसा मीटिंग, कोई एक ऐसा टॉपिक पे जिसपे सर्कुलेशन ऑफ पेपर के द्वारा मीटिंग किया जा रहा है, तो कितना मेंबर अगर चेयरमैन से रिक्वेस्ट करेगा तो वो जो सर्कुलेशन ऑफ पेपर से जो टॉपिक पे मीटिंग हो रहा है वो फिजिकली मीटिंग के लिए माना जाएगा, मतलब उसको फिजिकली मीटिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। मान के चलिए एक कोई टॉपिक है जिससे क्या हो रहा है, सर्कुलेशन ऑफ पेपर बांट के उस पर मीटिंग हो रहा है, तो कितना मेंबर ऐसा अगर चेयरमैन से बोला तो उसको फिजिकल मीटिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा सर्कुलेशन ऑफ पेपर का। ऑप्शन नंबर ए, एक या उससे ज्यादा, 2 या उससे ज्यादा, 3 या उससे ज्यादा, या फिर 4 और मोर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 और मोर। 2 या 2 से अधिक आदमी अगर बोलता है तो सर्कुलेशन ऑफ पेपर का मीटिंग नॉर्मल जो है वो मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। माइनिंग ज्ञान आज इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां गेट, माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, डीजीएमएस फर्स्ट क्लास, डीजीएमएस सेकंड क्लास, माइन मैट, ब्लास्टर जैसे सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। यदि आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान, और गेट के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर में इंडिया के टॉप क्लास फैकल्टी मेंबर्स डेली के लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग हर क्लास के बाद आपको मिल जाया करता है। न सिर्फ लाइव क्लास बल्कि स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर में ही मिल जाता है। अलग अलग कोर्स के लिए माइनिंग ज्ञान का अलग अलग बुक भी अवेलेबल है जो आपको कोरियर के माध्यम से भेजा जाता है। मतलब आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है सब कुछ माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर मिल जाता है। तो आप भी यदि माइनिंग ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं और माइनिंग ज्ञान से जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए माइनिंग ज्ञान ऐप को गेट एग्जाम की तैयारी के लिए, जबकि माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को गेट के अलावा बाकी सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव। यही अगर बात होता कमिटी का तो कमिटी में हो जाता 3 और मोर, ठीक है। मोहम्मद जिलानी जी, कौन, उत्तम कुमार सी बोल रहे हैं? नहीं,
सी नहीं, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डैश शॉल प्लेस बिफोर द बोर्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट मीटिंग। बोर्ड के सामने कौन ऐसा पर्सन है या अथॉरिटी है जो जितने भी लिस्ट है, बिजनेस के लिस्ट है कि आज हम लोग को मीटिंग में क्या क्या कवर करना है। मीटिंग जो हम लोग खेल रहे हैं, उस मीटिंग में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक जो है वो कवर करना है, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, क्या क्या कवर करना है, इसका लिस्ट कौन ट्रांजेक्ट करेगा, कौन बोर्ड के सामने रखेगा। ऑप्शन नंबर ए सेक्रेटरी, जो किनके बिहाफ में अपॉइंट होता है, सीआईएम के बिहाफ में। ये सेक्रेटरी होता कौन है, एक इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी चेयरमैन, ऑप्शन नंबर सी मेंबर ऑफ बोर्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेक्रेटरी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नो बिजनेस विच इज नॉट इंक्लूडेड इन सच लिस्ट शॉल बी ट्रांजेक्टेड अनलेस डैश परमिट। अब कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा टॉपिक पे बीएमई के मीटिंग में बात नहीं किया जाएगा जो उस टॉपिक में जो क्या करता है सेक्रेटरी बीएमई के सामने लाता है, उस टॉपिक में अगर मेंशन नहीं है उसको छोड़ के कोई और टॉपिक पे बात नहीं होगा जब तक कौन परमिट ना करे, मतलब जब तक कौन परमिशन ना दे। ऑप्शन नंबर ए सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर बी चेयरमैन, ऑप्शन नंबर सी मेंबर ऑफ बोर्ड, कोई सा भी मेंबर, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेयरमैन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एवरी मैटर एट बीएमई मीटिंग शॉल बी डिसाइडेड बाय। अब हर एक मैटर, हर एक टॉपिक पे जो चर्चा हो रहा है उसका एक लास्ट में डिसीजन लेना पड़ता होगा कि इस मीटिंग का डिसीजन क्या रहा, यस नो, क्या करना है नहीं करना है। मीटिंग होगा तो उस मीटिंग जो हम लोग खेल रहे हैं, बीएमई जो मीटिंग खेल रहा है, उस मीटिंग का डिसीजन कैसे लिया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर ए सेक्रेटरी डिसाइड करेगा, चेयरमैन डिसाइड करेंगे, या फिर मेजोरिटी ऑफ वोट, यानी कि मेजोरिटी ऑफ वोट जिस पे ज्यादा होगा वो मान्यता होगा उस डिसीजन का, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगा वो। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेजोरिटी ऑफ वोट। मेजोरिटी ऑफ वोट जिस पे ज्यादा रहेगा वो क्या होगा, उस डिसीजन को फाइनल माना जाएगा। तो अब टोटल बीएमई में मेंबर कितने हैं भैया, 6। मान के चलिए कि अगर वोटिंग का जो सिस्टम है वो किसी टॉपिक पे ऐसे बट गया कि ए और बी अगर कोई टॉपिक है तो ए और बी अगर यस और नो है तो यस में भी 3 आदमी आ गए और नो में भी आ गए, तब क्या होगा भैया, ये तो मेजोरिटी किसी में रहा नहीं, 3-3 इक्वल बढ़ गया। इस केस में सीआईएम जो है अपना चेयरमैन का रोल प्ले करेंगे और इनके पास एक कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट मतलब सिंपल आप समझ लीजिए कि एक एक्स्ट्रा वोट ये लास्ट में देके या तो बी पक्ष को या फिर ए पक्ष को जिता सकते हैं। ठीक है, तो सीआईएम उस केस में क्या करेंगे, कास्टिंग वोटिंग देते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हु विल रिकॉर्ड द मिनट ऑफ मीटिंग। अब कौन सा मीटिंग किस दिन कितने मिनट तक चला ये कौन रिकॉर्ड करेगा और उसका एक कॉपी चेयरमैन से साइन करा के हर मेंबर को बांटेगा, कौन। ऑप्शन नंबर ए सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर बी चेयरमैन, ऑप्शन नंबर सी ऑल मेंबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेक्रेटरी। ये सब सारा सेक्रेटरी का काम है, जो नॉर्मल एक किसी ऑफिस में क्लर्कियल पोस्ट जो होता है, जो क्लर्क होते हैं, वो सेम काम आपका सेक्रेटरी का है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ चेयरमैन ऑफ बीएमई। मैंने 3 4 5 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा जो है वो चेयरमैन का ड्यूटी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डर इशू करना डिसीजन को कैरी को लेके बीएमई के, या फिर ऐसा पावर को यूज करना जिसमें क्या करे, टेक एक्शन नेसेसरी टू इंप्लीमेंट डिसीजन ऑफ बोर्ड, मतलब बोर्ड के डिसीजन को इंप्लीमेंट करना यानी कि उसका निर्वहन करने के प्रति जो एक्शन ले सकते हैं, या फिर मैटर कोई अगर नहीं समझ आ रहा है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिफर कर सकते हैं, ऑल या फिर नन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई। ई इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें से सारा का सारा जो है वो क्या है, ड्यूटी है चेयरमैन का, ये कर सकते हैं वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनलेस द डैश डायरेक्ट, कौन तब जब तक डायरेक्ट नहीं करेंगे, मतलब जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हर मीटिंग कैमरा में कैद किया जाएगा और उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा।
कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है गोपनीय, गोपनीय मतलब छुपा के, ऐसा नहीं कि सबको दिखाते रहेंगे कि इस मीटिंग में हुआ क्या क्या। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के देख रहे हैं वीडियो, कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है गोपनीय, छुपा के। ठीक है, छुपा के। सीआईएम, सीआईएम सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑल मेंबर या फिर सेक्रेटरी, कौन बोलेंगे तो क्या किया जा सकता है, जब तक वो ना बोले तब तक हर मीटिंग कैमरा में किया जाएगा और उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीआईएम। ठीक है, चेयरमैन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अकॉर्डिंग टू विच रेगुलेशन बोर्ड ग्रांट ऑल सर्टिफिकेट, किस रेगुलेशन के तहत बोर्ड जो है वो सारा सर्टिफिकेट प्रदान करता है। डीजीएमएस में आप लोग सर्टिफिकेट लेने जाते हैं ना, ओवरमैन का, मैनेजर का, सरदार का, वो किस रेगुलेशन के हिसाब से आप लोग को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए 11, 12, 13, 15। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेगुलेशन 10 पढ़ा बीएमए, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेशन 11। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ दिस सर्टिफिकेट इज नॉट ग्रांटेड बाय बोर्ड, इसमें से कौन सा सर्टिफिकेट जो है वो बोर्ड के द्वारा ग्रांट नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेकंड क्लास सर्वेयर सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट या फिर मैनेजर सेकंड क्लास सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वेयर सेकंड क्लास। सर्वेयर में कोई सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास नहीं होता है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आपका किस में होता है, मैनेजर में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच ऑफ दिस सर्टिफिकेट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, इसमें से कौन सा सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकता है जो बोर्ड प्रदान करता है। रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड आई थिंक आप लोग समझते होंगे, जो बच्चे नहीं समझते मैं बता दूं, रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट उनको बोलते हैं जो सर्टिफिकेट लेके सिर्फ क्या कर सकता है इंसान, ओपन कास्ट में काम कर सकता है। ठीक है, और अनरेस्ट्रिक्टेड जो ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों में भी काम कर सकता है, अनरेस्ट्रिक्टेड वाले। ठीक है, समझते ही होंगे आप लोग। तो कौन सा सर्टिफिकेट इसमें से रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकता है, मतलब सिर्फ ओपन कास्ट के लिए वो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, मैनेजर सेकंड क्लास सर्टिफिकेट या फिर ए एंड सी, यानी कि वाइंडिंग इंजन और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, मतलब बोथ ए एंड सी। क्योंकि वाइंडिंग इंजन चलेगा कहां भैया, तो वाइंडिंग इंजन अंडरग्राउंड में चलता है, तो आप रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट दे ही नहीं सकते हैं। और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट का काम कहां होता है, गैस जांचने का, आपका अंडरग्राउंड में ही होता है, तो रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वैसे सर्टिफिकेट को बोलते हैं जो कहां एप्लीकेबल होता है, अबव ग्राउंड में। ठीक है, तो ए एंड सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, सर्टिफिकेट शॉल बी ग्रांटेड टू कैंडिडेट आफ्टर एग्जामिनेशन इन सच फॉर्म एज डैश में स्पेसिफाई, किस तरीके के फॉर्म में या किस मैनर से एग्जामिनेशन होगा, किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा, उसी के बाद कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दिया जाएगा एग्जामिनेशन के बाद। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बीएमई के चेयरमैन, बोर्ड या फिर आरआईएम, कौन स्पेसिफाई करेगा। स्पेसिफाई का जिसको मतलब नहीं पता है, जो मेरे क्लास में नए हैं उनको मैं बता दूं, अनुमोदित। ठीक है, मैं फर्स्ट डे से ही बताते आ रहा हूं, लेकिन फिर एक बार बता देता हूं, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोर्ड। वो कौन स्पेसिफाई करेगा, बोर्ड करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु शॉल अपॉइंट एग्जामिनर्स, एग्जामिनर्स का मतलब आप नहीं। ठीक है, एग्जामिनर्स का मतलब होता है इन्विजिलेटर, जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें जो टीचर आपका देख रेख करता है क्लास में, कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, उसको अपॉइंट कौन करेगा। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट, चेयरमैन ऑफ बीएमई, बोर्ड या फिर आरआईएम। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोर्ड। ठीक है, उसको अपॉइंट बोर्ड करेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, एग्जामिनर्स एज पर रेगुलेशन 12, रेगुलेशन 12 के हिसाब से जो एग्जामिनर्स है उनको बोर्ड पेमेंट करेगा किनके द्वारा सेक्शन किए हुए अमाउंट के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बीएमई के चेयरमैन, पार्लियामेंट या मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, किनके द्वारा अमाउंट जो है वो सेंक्शन किया जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन करते हैं और एग्जामिनर्स को पेमेंट करता कौन है, बोर्ड करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश में टेक डिसीजन ऑन एनी मैटर विच, सॉरी एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 19, हाँ
नॉट स्पेसिफाइड अंडर बायलॉ, जो बायलॉ में किसी तरह का कोई मैटर अगर स्पेसिफाई यानी अनुमोदित नहीं किया है तो उस केस में डिसीजन कौन ले सकता है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी बीएमए, ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बीएमए यानी कि बोर्ड। ठीक है, बोर्ड लेगा डिसीजन। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन लेक्चर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू विच रेगुलेशन? सीधा सीधा ये रेगुलेशन का टाइटल से मैंने क्वेश्चन पूछा है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो किस रेगुलेशन से रिलेटेड है? रेगुलेशन 11, रेगुलेशन 12, रेगुलेशन 13 या रेगुलेशन 14? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 13। ठीक है, रेगुलेशन 13 से रिलेटेड है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी थोड़ी देर बाद